जब भी आपके घर में कोई सब्ज़ी ना हो या फिर कुछ नई सब्ज़ी आपको खाने का दिल करे, तो इस पापड़ की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है फ्रेंड्स। आप उँगलियाँ क्या प्लेट भी चट कर जाएँगी, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। मटन चिकन तो भूल ही जाएँगे, खाना तो देर किस बात की। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें पापड़ को फ्राई कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में पापड़ लिया है, पर इतने पापड़ का मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। फैमिली के लिए मैं फ्राई कर देती हूँ खाने के लिए। मैं सिर्फ 2 पापड़ की ही सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि मेरी फैमिली बहुत छोटी है, तो ज़्यादा सब्ज़ी बना के क्या ही होगा। तो सबसे पहले हमें गैस का फ्लेम हाई करना है। हाई फ्लेम पे हम पापड़ को फ्राई करेंगे। तो बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल घर पे खाने के लिए पापड़ फ्राई करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें पापड़ को फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे सारे पापड़ फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसी तेल में 1 पिंच जीरा डालेंगे। तो मेरा तेल अभी कम है तो मैं जीरा डाल रही हूँ। आपका तेल ज़्यादा है तो आप थोड़ा कम कर दीजिएगा। जीरे को हम चटकने देंगे फ्रेंड्स, ताकि इसका फ्लेवर तेल में अच्छी तरीके से आ जाए। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन थोड़ा-सा कट कर लिया है, 1 बड़ी साइज़ का टमाटर, 1 बड़ी साइज़ का प्याज कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और इन सारी चीज़ों को हमें 1 से 2 मिनट तक भूनना है चला के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन कलर के भुन चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। 1 पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच कांदा मसाला डालेंगे और आधा चम्मच हमें मीट मसाला डाल देना है। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देंगे फ्रेंड्स। पानी डालने से मसाले थोड़े सॉफ्ट हो जाएँगे, तो सूखा-सूखा हमें इसे नहीं भूनना है। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इन मसालों को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कांदा मसाला ना मिले तो आप जो भी मसाले सब्ज़ी में यूज़ करते हैं जैसे कि मीट मसाले, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे मसाले थोड़े भुन जाएँ तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे। और टमाटर डालने के बाद फ्रेंड्स इसमें थोड़ा-सा नमक डाल देंगे। नमक डालने से हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँगे, तो हमें इसे भूनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही जल्दी ये भुन जाएँगे और सॉफ्ट भी हो जाएँगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और मसाले भी अच्छी तरीके से भुन चुके हैं और इसमें से तेल भी रिलीज़ हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो मसालों को जितना ही अच्छा आप भूनेंगे ना, सब्ज़ी उतनी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। अब हमें इसमें डालना है 1 गिलास पानी। तो आप ग्रेवी के अनुसार जितना ग्रेवी आपको चाहिए, आप इसमें पानी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद चला के मिक्स कर देंगे, ढक के 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुकी हैं, हमारी ग्रेवी अच्छी तरीके से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। तो शुरू में ही हमें पापड़ नहीं डालना है, ग्रेवी को अच्छी तरीके से पका के ही हमें इसमें पापड़ डालना है। तो ग्रेवी पक के तो रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसमें पापड़ डालेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें छोटा-छोटा टुकड़ा तोड़ के पापड़ इसमें डाल देना है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं डालना है, छोटा-छोटा टुकड़ा ही डाल देना है। और पापड़ डालने के बाद फ्रेंड्स चला के हम इसे मिक्स कर देंगे और बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है पापड़ डालने के बाद। चला के अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स और अब हमें गैस बंद कर देना है। पापड़ डालने के बाद हमें बिल्कुल भी इसे पकाना नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चला के मिक्स कर दिया है, तो अब हम इसे ढक देंगे और 2 मिनट तक हमें इसे ढक के ही रखना है। 2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पापड़ की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स बहुत ही झटपट बन जाती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब लगती है। एक बार आपने इसे बना लिया तो बार-बार बना के खाएँगे और उँगलियों के साथ-साथ आप प्लेट भी चाट जाएँगे, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे कहने से पापड़ की सब्ज़ी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।